चलिए जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर, मैट्रिसेस. बेसिकली थर्ड चैप्टर as per the order, but we'll be starting up R+2 with matrices. सबसे पहले मैट्रिसेस या मैट्रिक्स है क्या, कहां से पैदा हुआ ये टॉपिक, इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक बड़ी सिंपल सिचुएशन रखता हूं कि अगर कोई कहे 2x plus 3y is equal to 7 and 4x plus 9y is equal to 21, can you solve these equations and find out the value of x and y? So अभी कैसे करते हैं इसको? Elimination, substitution, cross multiplication. These all are the methods which we have studied in the past. Linear equations solve करते थे, हाँ? Linear equations मैथ्स की किस ब्रांच की स्टडी है? अलजेब्रा की स्टडी है. इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है? इस चैप्टर का पूरा नाम है मैट्रिक्स अलजेब्रा. क्या नाम है? मतलब माय कंसर्न इज, और व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये चैप्टर पैदा कहां से हुआ. इसी चीज को विशेष मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 4 3 9, when it gets multiplied with x and y, my result is 7 and 21. उसी रिजल्ट को अगर कोई आपके सामने ये रखे केविन, और कोई मेरे सामने ये रखे, एक ही मतलब है, एग्जैक्टली सेम मतलब है, और इसको किस फॉर्म में कहते हैं? लीनियर अलजेब्रा, और इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स अलजेब्रा. बोथ आर नथिंग बट these are the equations of the line given to us and we need to find the solutions. कहानी पकड़ में ये पता चल गया चैप्टर बना कहां से. Is that clear? So write down first point please. First point, it is an arrangement of numbers. It is an arrangement of numbers, comma, alphabets, comma, Greek symbols, comma, names, etc. अब ये क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो. अगर मैं, और इसमें एक कॉमा के साथ इक्वेशंस भी लिख लो, अलजेब्रिक इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक्सेट्रा, कुछ भी, कोई भी फंक्शन, उसको आप सिंपल फंक्शंस में भी लिख सकते हो. क्या बोला? नंबर्स, ग्रीक सिंबल्स, अल्फाबेट्स, कॉमा, फंक्शंस. फंक्शंस के अंदर हर तरह की इक्वेशन आ गई. मैंने सबको सम अप कर दी. कैसे? अगर आपके सामने कोई ये लिखे, ये मैंने क्या लिखे? नंबर्स लिखे कि नहीं लिखे? ये मैंने क्या लिखे? अल्फाबेट्स. यस और नो बेटा, बोलो. अगर कोई मेरे सामने ये लिख दे अल्फा बीटा 1 2, अब यहां पे एक नई चीज और रख दी, अल्फा बीटा 1 2 मींस ये ग्रीक सिंबल्स भी आ गया. और अच्छा, इसका मतलब 1 2 की जगह अल्फा बीटा ए एंड 2 भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था. कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग इज अवेलेबल. ठीक है. फिर मैंने फंक्शंस की बात कैसे की? मैं ये भी लिख सकता था साइन अल्फा कॉस बीटा 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड 3. ये भी एक मैट्रिक्स बना देगा. साइन अल्फा एक फंक्शन, कॉस बीटा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ बीटा, 2x स्क्वायर माइनस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शन बन गया. ये तीनों पहले फंक्शन है. फिर मैंने क्या रख दिया आगे? फिर क्या रख दिया? कांस्टेंट, एक नंबर. नंबर माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो नंबर कैन बी एनी रियल नंबर. रूट्स भी आ सकती है. मतलब मुद्दे की बात अगर लेमन भाषा में समझाऊं, जो हमने लीनियर इक्वेशंस में किया आज तक, 9th में 10th में, वो सब इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है मैट्रिसेस में. तो इसमें किया जा सकता है. क्या ये बात सबको समझ है? कोई डाउट इसमें? नहीं. हाँ जी, कोई पॉइंट है? लग सकते हैं. वेरी गुड.
आर्गेंट प्लेन भी खेल जाएगा मैट्रिसेस। मैं बताऊं क्यों? रीजन समझ। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी ऐसी इक्वेशन पढ़ी तूने? 2 आयोटा प्लस 3 एक्स आयोटा, पढ़ते रहे ना, तो ये भी तो एक इक्वेशन है। आयोटा आ सकता 100%, बहुत बड़ी। हाँ वही ना, यही आपकी डिस्कशन चाहिए। जितना फायर करोगे उतना रिवर्ट मिलेगा और उतना कमा के जाओगे आप। मतलब मन में डाउट है, नेवर हेजिटेट इन आस्किंग, नहीं सर मैं पूछ नहीं पा रहा हूं। अगर वो नहीं पूछ पा रहे हो ना तो फंसोगे। यस आई कैन रीड द आईज, आई कैन टेल यू कि कहां कोई बच्चा फंस रहा है, बट टारगेट करो। मजा तब है जब इस क्लास को एक डायलॉग में या डिबेट में कन्वर्ट किया जा सके। क्या होगा? 100 आंसर दूंगा, शायद एक मैं भी गलत दे दूं, 2 मैं भी गलत दे दूं, बट वो 2 पे फिर डिबेट हो। इज दैट क्लियर? बट 98 में आप कमा के गए पहले मुंह में। अंडरस्टूड? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखिए इसके अंदर। ये नंबर्स के आगे मैंने बहुत कुछ लिखवाया है, वो आप लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट, इट इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर। इट इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर। हाँ जी, अगर आप नोटिस करो, इसकी शेप एक रेक्टेंगल है, इसकी शेप एक रेक्टेंगल है, इसकी शेप एक रेक्टेंगल है, और इसकी शेप क्या है? बट एवरी स्क्वायर इज अ, तो मैंने क्या बोल दिया? इट इज ऑलवेज। अच्छा, कोई बच्चा कहता है सर बताइए ये एक मैट्रिक्स है, मैं कहता हूं हाँ जी ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, अ सिंगल एलिमेंट। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ये समझ आया पॉइंट? ये भी एक मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर का पॉइंट समझ आ गया? श्योर? एक दो एग्जांपल्स लिख लो इनमें से कोई, इसी के साथ एक दो एग्जांपल्स लिख लो। वैसे तो पिछले पॉइंट में एग्जांपल्स लिख देनी चाहिए थी आपको, 1 2 3 4 0 अल्फा बीटा गामा। इज दैट क्लियर? ये सब लिख देनी चाहिए थी। थर्ड पॉइंट, all the numbers, alphabets, etc. all the numbers, alphabets, etc. etc. में सब कुछ आ गया वो, which are contained in a matrix, which are contained in a matrix are called elements, or members, भुवनेश ये वर्ड सुना है यार हमने +1 में कहीं, सेट्स। देखो हर चीज कैसे रिलेट करेगी आपको। सेट्स में कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, यहां उसको ट्रांसपोज करूंगा। अब बता रहा हूं, तब सेट्स भी जब किया हमने बहुत ज्यादा अलजेब्रा 9-10 का उठाया कि कैसे चीजें कनेक्ट होती। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये वही गेम खेलेगा आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके अंदर, एवरी मैट्रिक्स has m rows and n columns. Every matrix has m rows and n columns, and its order, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन इससे निकलता है, and its order is always m into n, and its order is always m into n, which is generally written at the below right corner of the matrix, which is generally written
एट द बिलो, सॉरी बॉटम राइट कॉर्नर, मेरी इंग्लिश थोड़ी, हाँ बॉटम। ये हमारे सामने कुछ मैट्रिसेस है, इज दैट क्लियर? इसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं? 3 रोज हैं। इसमें आपको कुछ डाउट? बोलिए। 3 रोज हैं, तो आपका ऑर्डर जो लिखना ना वो इसके पैर में लिख देना है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। क्या ये बात समझ आई सब? हाँ जी। इसमें कितनी रोज? तो 2 क्रॉस 2। इसमें कितनी? 4 रोज। इसके अंदर 1 रो। अच्छा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। इसका मतलब गुरुदेव यार कोई मेरे को करके बता दे व्हाट इज 3 into 3? 9। चेक करो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने? 2 into 2 कितने एलिमेंट्स हैं? तो ऑर्डर का प्रोडक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? ऑर्डर का ही प्रोडक्ट कर दो तो क्या पैदा होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां तक सबको समझ आया? गुरवंश सर 1 into 4 1 row 4 column। हाँ जी। 1 row 4 ओ column। ये गलत कर दिया भाई साहब हमने, वेरी गुड। 1 रो एंड 4 कॉलम्स। रो पहले लिखनी है, ये बाय डिफॉल्ट है, हम इसको बदल नहीं सकते। ये नहीं लिख सकते मेरे मन में आ रहा था कि मैं कॉलम पहले लिखूं ना, रो हमेशा पहले, कॉलम हमेशा बाद। इज दैट क्लियर? m रोज एंड n कॉलम्स, तो कोई भी मैट्रिक्स आएगी mn लिखा जाएगा उसके नीचे। इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां तक समझ आया? अगला पॉइंट लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ जी, आपने कल ही लिखी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज गिवन बाय m into n। m into n, number of elements in a matrix is given by m into n। जहां पे आपको पता है m क्या है? नंबर ऑफ रोज, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। इसमें कोई शक नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, एनी मैट्रिक्स, दिस इज पॉइंट नंबर 5 या 6। एनी मैट्रिक्स is denoted by a closed bracket or a open bracket। अक्सर कंपटीशन वाले इसमें ओपन खेल जाते हैं, बोर्ड वाले तो हमेशा क्लोज रखेंगे, बट कंपटीशन वाले बच्चों को परिवर्तन किया जाता है ऐसे दिखा दे। इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ओपन ब्रैकेट और अ क्लोज ब्रैकेट आपके सामने, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए, difference, next point is important point, difference between matrix और ये matrices and determinant। अच्छा एक चीज आपको और बता दूं, जो मैट्रिक्स वर्ड है ना, हाँ जी, जो मैट्रिक्स वर्ड है ये सिंगुलर है, एक मैट्रिक्स होती है, और प्लूरल क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आप समझ आओगे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसके अंदर पहला सब पॉइंट बना लीजिए, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमेशा किसका होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, whereas matrix is always rectangular। इसका मतलब हमारे सामने एक डिटर्मिनेंट मेरा अगला चैप्टर है, बट क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं मुझे यहां भी डिटर्मिनेंट पहले बताना पड़ेगा कि होता क्या है। कई क्वेश्चंस में अपनी नॉन मेड की जेई की क्लास में, तो मैं अभी बताने वाला हूं विद इन दिस वीक, बट मैं आपको एक छोटा सा क्रक्स उसका पहले ही समझा दूंगा कि है क्या, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ आने वाले कुछ और क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट हमेशा किसका होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। इज दैट क्लियर? और जो मैट्रिक्स है इट इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का सब पार्ट इज स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, मैट्रिसेस और मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट। इसका सेकंड पॉइंट, सब पॉइंट,
मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट, whereas determinant is a value, whereas determinant is a value associated with a square matrix. मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट, जो मैंने अभी आपको समझाया, लीनियर इक्वेशन से बना हुआ, whereas determinant एक वैल्यू है, दैट्स इट, उससे आगे लेना देना कोई नहीं उसका। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 7 पे, 7 पे नहीं 8 पे होगा, क्योंकि ये 7.8, 8 पॉइंट पे आ जाओ। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, A is equal to Aij, आपको समझाऊंगा व्हाट इट इज ऑल अबाउट। A is equals to Aij within the closed bracket or open bracket Aij and M cross M। अब ये सारी चीज मैंने क्या लिखी है, इसको समझना जरूर, समझना। मैंने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से मेरा चैप्टर का आपको नोटेशन समझ आनी शुरू हो जाएगी, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। पहले बताओ, इस m को बोलूं तो इसका मतलब क्या है, m रोज, एंड इसको क्या बोल दूं, n कॉलम्स। इसमें कोई डाउट? बोलो जी, पक्का? कोई डाउट? फिर ये क्या है, ये तो सिर्फ मैट्रिक्स का सिंबल है, यस और नो, कि ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैट्रिक्स लिखी हुई है। फिर ये भाई साहब कौन है, ए आई जे, थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। ए आई जे इज एलिमेंट बिलोंगिंग टू, बोलो बोलो, कुछ बोल रहा कोई? आयत रो, वेरी गुड, थ्योरी पढ़ के आया बच्चा। आयत रो एंड जेथ, ये क्या मतलब है, थोड़ी इस पे और चर्चा करते हैं, डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये मेरा बेस है इस चैप्टर। मेरी हर आने वाली डेफिनेशन यहां से निकलनी है, हर मींस हर। ये मैंने गुणमन, बेटा एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, कैच करना, 1 2 7 3 -1 4, सही है। अगर मैं इसको ए आई जे की भाषा में लिखूं तो ये बना ए रिप्रेजेंट्स एलिमेंट, ए रिप्रेजेंट्स, ये कौन सी रो है, फर्स्ट, कौन सा कॉलम है, पक्का श्योर, पहली रो और पहला कॉलम, तो इसको लिखूंगा A11। केविन, ये कौन सी रो है, तो इसको क्या लिखूं, A12, इसको A13, इसको A21, इसको A22, पक्का, और ये A23। अच्छा पक्की बात, कोई इसमें किसी को डाउट? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, कॉलम इज ऑलवेज, क्या हो गया मैडम जी, पीवीआर जाओ आज ही। जीएथ रो में 11वीं कुर्सी, ऐसे लिखा होता है ना टिकट पे, जब हम पीवीआर चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, क्या हो रहा होता है, यहां लिखा होता है जे, हाईलाइट करके, आगे 1 2 3 21। समझो, इसका मतलब उस पीवीआर में 21 कॉलम है उस सेक्शन में, और जेएथ रो में हम घूम रहे हैं। रो ये लिख लो, मुझे तो था यार, मैंने लिखवाया नहीं, गलती होगी मेरे से। रो इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल और कॉलम इज ऑलवेज वर्टिकल। रिदम कहां घबरा गई इस पॉइंट पे आके हैं? नहीं कोई बात नहीं, ये बड़ी कॉमन एरर्स हैं भाई साहब, ये कॉमन एरर्स हैं, होते हैं गलत बट नहीं करने। मेरी बात याद रख लो, मेरा एक मंत्रा याद कर लो, मैथ्स में जीतना ना, मैथ्स कभी कोई क्वेश्चन करके नहीं जीता कोई भी बच्चा, मैथ्स सिर्फ जीता जाता है थ्योरी पढ़ के। आपको कहे ये कैसे, थ्योरी ने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, क्वेश्चन ने तो सिर्फ नंबर दिलाने। और हम लोगों का अक्सर थॉट प्रोसेस क्या होता है, थ्योरी छोड़ो, क्वेश्चन में देखेंगे
क्यों मेरे को स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है कि रो मैट्रिक्स की कर रहा है कि अपर ट्रायंगुलर की कर रहा है? फिर हम पड़ोसी से पूछ रहे हैं यार ऑप्शन में से कौन सा आंसर है? जिस बच्चे ने थ्योरी पढ़ ली ना वो कमा गए। हर रिवीजन से पहले अभिनव क्या पढ़नी है? थियरीज। आओ जी वापस आओ। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? कोई डाउट? श्योर? अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल, यहां से तो सारी गेम निकलती है। जनरल मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स। यस गोयल साहब, इसका मतलब क्या ऑर्डिनरी मैट्रिक्स है? ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मतलब मैं अपनी इंग्लिश बड़ी कमजोर हूं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, थोड़ा पहले सही था बट गया तू। जनरल मैट्रिक्स, ओके, जनरल मैट्रिक्स कुछ भी यार। अच्छा मैं आप सबसे पूछूं, मुझे नहीं पता, देखो मुझे इतना याद है कि शायद जो बच्चे सॉरी बात करना पॉज। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट जनरल मैट्रिक्स। जनरल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि मैं भाई उसके अंदर n बदलूं या m बदलूं, क्योंकि इस बार दो बातें आ गई, m रोज एंड n कॉलम्स, m रोज एंड। तो 100% इस जो मैट्रिक्स का m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगी। और ये कैसे दिखेगी वो समझना। मेरा पहला एलिमेंट रिदम हमेशा क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A and so on। क्वेश्चन टू पूर्ति जी। हाँ 1m, सोच के बोल। कॉलम्स कितने हैं? ये देखो ना, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, आखिरी वाला कॉलम क्या होगा? nth कॉलम। कौन सा होगा? तो मेरा आखिरी एलिमेंट क्या होगा? A1। क्या ये बात समझ आई सबको? श्योर? A21, A22, A23, लास्ट में जाते जाते A2n। पक्का? ऐसे ही आगे बढ़ता गया। A बता दो ये एलिमेंट क्या होगा? M1। इसमें कोई डाउट? mth रो फर्स्ट कॉलम, ये मेरी mth रो है और पहला कॉलम AM1, AM2, AM3 अप टू AM। अब कुछ चीजें वापस। माय क्वेश्चन टू जसनीत, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस मैट्रिक्स? m into n, mn एलिमेंट्स। जो मेरा आखिरी एलिमेंट होगा वही मेरा ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जो मेरा आखिरी एलिमेंट है, मैं जानबूझ के दोनों अलग अलग रख रहा हूं। यहां पे 2 3 मतलब इसका 2 रोज एंड इसका मतलब 6 एलिमेंट्स। जो आखिरी एलिमेंट है वो हमेशा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा और उनको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दे देगा। करिए जल्दी क्विकली। यस एवरीबॉडी, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इसके अंदर। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्लीज राइट डाउन प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। अब कई बच्चों के मन में शायद ये वर्ड भी आए, सर इसको डायगोनल क्यों नहीं बोलते? है तो डायगोनल है, किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल है, यस और नो? फिर मैं उस बच्चे के लिए एक वर्ड और रखता हूं कि बेटे चेक करो ये भी तो डायगोनल है, यस और नो? और इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल, ये प्रिंसिपल। अब मतलब मैं किसको वैल्यू दूं? प्रिंसिपल को कि सेकेंडरी को? सिर्फ प्रिंसिपल। सेकेंडरी डायगोनल को याद ही नहीं करना कभी। देयर इज नो रोल ऑफ सेकेंडरी डायगोनल इन मैट्रिसेस। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अब नोटिस करो, इस एलिमेंट का A11, ये A22, ये अगला क्या आने वाला था? A, आगे
आगे ए एंड सो ऑन। स्क्वायर मैट्रिक्स में काम का है, कहां काम का है? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो प्रिंसिपल डायगोनल को याद करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊं, ए आई आई। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? ए आई आई, वेयर आई इज इक्वल टू जे। यहां ये भी बोल सकता हूं आई इज इक्वल टू जे। इज दिस पॉइंट क्लियर? आई इज इक्वल टू जे, ठीक है? दैट मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल इज बेसिकली प्रीडोमिनेंट इन स्क्वायर मैट्रिक्स। सही है? अब बड़ी मजेदार चीज और ऑब्जर्वेशन बताऊं, आप इतने पॉइंट को कैच करेंगे। मैं आपको आने वाले टाइम में इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी? पर अभी नहीं आ रहा हूं क्योंकि अब तक मैंने आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात ही नहीं की। पर इतने में नोटिस करो, ये आई है और ये जे है, ये आई है और ये जे है, ये आई है और ये जे है। मैं कुछ बोलना, उसमें से कोई ऑब्जर्वेशन दे सकते हो आप? ना 1 और 3 कंसेक्टिव है, आगे 1 और 4 आएगा, 2 और 4 आएगा। कोई ऑब्जर्वेशन दो, एक आई और एक जे है, हर बार आई और जे में कौन बड़ा? तो भाई अपर इस मैट्रिक्स में आई इज ऑलवेज लेसर देन, कहानी पकड़ में। और यहां पे क्या है? आई इज इक्वल टू जे। अब यहां नोटिस करो ऑब्जर्वेशन, आई इज, इसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? गुरमन्नत बच्चे, ये पॉइंट क्लियर है? श्योर? आई इज लेसर देन जे, आई इज ग्रेटर देन जे, हर बार ऐसा होगा। ठीक है? ये बहुत बढ़िया अप्रोच है। एक मिनट दिखाना बेटा। इफ यू कैन यूज अ पेंसिल और अ डिफरेंट कलर, ठीक है, इट विल ऑलवेज हाईलाइट व्हेन यू आर जस्ट रिवाइजिंग योर वर्क। सो अभी नेक्स्ट बेटा, मेरे को तो एक ही इलाज आता बच्चों का, सिटिंग अरेंजमेंट, वो आपको अक्सर अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना? हाँ जी, एक जो रिजल्ट लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। क्या आप मानते हो 1 में जो आई जो है, आई हमेशा 1 से बड़ा या इक्वल होगा और m से छोटा हो या बराबर हो? इसमें कोई शक नहीं। और सिमिलरली j जो है हमेशा 1 से बड़ा या इक्वल होगा और n से छोटा होगा। इसका मतलब i और j कभी नेगेटिव कभी नहीं हो सकते, फ्रैक्शंस भी नहीं हो सकते नेचुरल नंबर पे, क्योंकि नंबर ऑफ रोज ऐसे नहीं कहेंगे 3/4 रो, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑलवेज अननेचुरल। और हमेशा nth रो इज द मैक्सिमम, nth कॉलम इज द मैक्सिमम कॉलम इट कैन हैव। इज दैट ओके? क्या ये बात समझ आई सबको? गुरवंश पक्का बेटे? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब आप असाइनमेंट खोल लीजिए प्लीज। हाँ जी, कुछ आपके साथ चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपको नहीं मिली बेटे? सबको असाइनमेंट मिल गई? किसी और कोई रह गया? और हाँ जी, यस। क्वेश्चन नंबर 1 इन द मैट्रिक्स, दिस इज एनसीईआरटी's 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सामने लिखा हुआ है आपके सामने। इन द मैट्रिक्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? कितनी रोज, कितने कॉलम? तो ऑर्डर क्या बना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेल बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, राइट एलिमेंट A13, 13 का मतलब 13 का मतलब हाँ जी बेटा, A13 का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड, देख पा रहे हो आप सब लोग? ठीक है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 19। A21 सेकेंड रो, विच एलिमेंट? 35। आपके सामने मेरा पहला क्वेश्चन बना 2 5 19 -7 35 -2 5/2 and 12 and then √3 1 -5 and 17। इसके अंदर
बोलो 3 4 12 बना। और फिर उसने पूछी चीजें A13, हाँ जी 13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट बना A13, यस और नो, इज दैट ओके? अगला A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बना, ये एलिमेंट क्या बना A21। फिर A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, सो A33। फिर मेरे पास अगला बना A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सो A24 एंड द लास्ट वन इज A23, सो सेकंड रो थर्ड कॉलम A23। क्या बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो फर्स्ट के साथ सेकंड मैचिंग है, वो आपका होमवर्क है, समझ रहे हो ना? थर्ड क्वेश्चन कहते हैं ए मैट्रिक्स दे दी गई है और बी मैट्रिक्स दे दी गई है। आपके सामने ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3:3, ठीक है? बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3:3। उसने बोला A22 प्लस B21 दे दीजिए। A20 ए का मतलब क्या है भाई? वो मैट्रिक्स ए को बिलोंग कर रहा है, और बी एलिमेंट का मतलब क्या है? मैट्रिक्स बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है? A22 चेक करिए, इसमें कौन है? सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 एंड B21 हाँ -3 एंड 4 -3 इज 1, सही है? ठीक है, दो क्वेश्चन और कराऊंगा, विद इन 2 to 3 मिनट्स फ्री कर रहा हूं सबको। क्वेश्चन नंबर 5, इस जो आप नोटिस करो 5 से लेके बेटे 8 तक, 5 से लेके 8 तक मैंने हर क्वेश्चन को आपके सामने रखा, और ये ऑल 4 क्वेश्चंस आर सुपर इंपॉर्टेंट। 9 and 10 डबल स्टार है, ये पहले सिंगल स्टार है, 9 and 10 डबल स्टार है। क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर उसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, उन 8 एलिमेंट्स को मैं समथिंग इनटू समथिंग लिख सकता हूं, यस और नो? रोज इनटू कॉलम, इसका मतलब वो 8 के क्या मांग रहा है मेरे से? फैक्टर्स मांग रहा है, समझो ना? सो पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो 1 into 8 हो जाए, इसका मतलब क्या? एक रो और 8 कॉलम, हाँ जी एक मिनट, 2 into 2 रोज 4 कॉलम, 4 रोज एंड 8 रोज, और बस ऑर्डर लिखना है, ब्रैकेट डाल देना, कहानी पकड़ दें। बोलो, इज दिस पॉइंट क्लियर? श्योर? 9-10 क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, एक जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। 15 क्वेश्चन का एफ पार्ट, 15 क्वेश्चन एफ पार्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ए आई जे दिया हुआ है, मॉड -2i + 3j अपॉन 2, और कंस्ट्रक्टेड 2x2 मैट्रिक्स। अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो अभी कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। और ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड, हर साल इसका क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आता है, हर साल विदाउट फेल, और एक स्कूल एग्जाम्स का भी फेवरेट क्वेश्चन। अब ध्यान से समझना है क्या क्वेश्चन है। उसने बोला 2x2 मैट्रिक्स बनाओ, कल मैं इन पे और क्वेश्चन करवाऊंगा, पर आज आपको कुछ होमवर्क दूंगा ताकि आप घर पे कर पाओ। 2x2 मैट्रिक्स में कैसे होंगे? पहला एलिमेंट क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, और चौथा क्या होगा? अच्छा, ये पता लगने से मेरे को मिला क्या? मेरे को i की वैल्यू और j की वैल्यू पता चल गई। जैसे उसने मेरे को कहा A11, अस्मी मैंने i की जगह क्या लिख दिया, j की जगह क्या लिख दिया, तो -2 into 1 is 3 into 1 is mod अपॉन 3 - 2, 1 का mod 1/2 is this। फिर A12 हमेशा इस ऑर्डर में चलना, A12 का मतलब i की वैल्यू, j की वैल्यू, -2 into 1, 3 into 2 अपॉन 6 - 2 4, 4 का mod 4, 4/2 is आगे a, अगला एलिमेंट A21, क्योंकि उसने मेरे को बोला है क्वेश्चन में कौन सी मैट्रिक्स है, 2x2, तो मुझे 4 एलिमेंट पे खेलना है, ठीक है? A21 में i की वैल्यू क्या है, 2, और j की वैल्यू -2 into 2, 3 into 1 अपॉन -4 + 3, -1 का mod 1/2।
ऐसे ही लास्ट बना a22 -2 into 2 -4 3 2 is 6 upon 2 and the 2 and आंसर इज, तो मेरी मैट्रिक्स बनी क्या, हाफ 2 हाफ एंड दैट्स माय आंसर. इज दैट ओके? हर्ष करना, होमवर्क नोट कर लीजिए. आज का होमवर्क है